हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? तो गाइस देखिए, रिजल्ट तो आ गया है एनटीए का। और रिजल्ट के आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम, तररम पम पम, यही हाल है हर जगह। और कोई खुशी मना रहा है, कोई गम मना रहा है रिजल्ट के आने के बाद, जून वाले। और आप सभी लोगों को पता है कि इस बार जून 2023 का जो रिजल्ट रहा, वो थोड़े से जो मार्क्स थे वो थोड़े से एक दो क्वेश्चंस ऊपर चले गए। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जब मैंने कट ऑफ का वीडियो डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि 105 के आसपास रहेगा जनरल का कट ऑफ। और आपको पता ही है कि 104 जो है गया है जनरल का कट ऑफ। तो कट ऑफ देखिए इस साल हाई गया थोड़ा सा, 2-3 नंबर्स में अगर मैं कहूँ तो। वहीं अब हमें दिसंबर के लिए देखना है। ऑब्वियसली दिसंबर 2023 अपने टारगेट लिस्ट में है, तो हम इसे देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जो आने वाले दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो सबसे लास्ट वाली बात मैं आप लोग को बताऊंगा वो तो सबसे ज़रूरी ही है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए ज़रूर, और शेयर भी करिए दोस्तों को। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं, देखिए आपका दिसंबर का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट अपने टारगेट पर है। दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम, आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में अभी जो हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि पेपर जो है वो दिन ब दिन जो है लगातार इंक्रीज़ होते चला जा रहा है। लगातार इंक्रीज़ हो रहा है उसका लेवल। और इसके लेवल का ही कमाल है कि जो जून का पेपर आया था, और जून का जो पेपर आया था, उस पेपर में अभी का जो हाल है कि अपने जो लेवल हैं क्वेश्चंस के, वो हर बार इंक्रीज़ होते चले। जून हो या मार्च हो या कोई, इन सभी में इंक्रीज होता चला जा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के आज का इस सेशन है। वीडियो को देखिएगा ज़रूर। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं गाइज, आप इन क्लासेस को ज़रूर देखा करिए। सिर्फ इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल अपने मोबाइल फ़ोन में, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो सेट के पेपर होते हैं वो पेपर मैं करवाता हूँ, है ना, वो पेपर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आप सभी लोगों को। इसके अलावा जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स हैं उनकी, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे थ्योरी क्लासेस भी आप लोग को एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं। सिर्फ अनअकैडमी के ऐप पे आप आकर के मुझे फॉलो करके यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ दिसंबर के लिए अनअकैडमी अभी आप लोगों के लिए लेकर के आया है 25% का डिस्काउंट ऑफर। गाइज मिस मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है और दिसंबर में पक्का आपको जेआरएफ चाहिए, तो देखिए गाइज, ये आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप देखोगे 31 जुलाई तक आप ये 25% डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है रेफरल कोड अभिषेक के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली सब, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तमाम मेरे प्लस कोर्सेज ऑलरेडी अनअकैडमी पे चल रहे हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी है अपनी, तो बहुत ज़रूरी है जो आप लोग के साथ मुझे बताना है, किस तरीके से हम एग्ज़ाम को आने वाले दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम को हम टारगेट कर सकते हैं। और ये टारगेट करना न सिर्फ, बल्कि इस तरीके से हम इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं, इनके ऊपर भी चर्चा। देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको, देखिए यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक जो प्रिपरेशन में हैं और जो अभी प्रिपरेशन में नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो मैं दोनों लोगों के लिए ही बात करूँगा। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पर रहेगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो रहने वाला है सभी न्यू स्टूडेंट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नंबर वन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे वन आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, है ना, स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के, आप उनको प्रिपरेशन यानी कि उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। दिसंबर तक आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाना है एट एनी कॉस्ट। आप इसको सॉल्व कर जाइए, चाहे कुछ भी करके कर जाइए, लेकिन आप कर जाइए ज़रूर से। और ध्यान रखिए कि कम से कम आप 2012 से लेकर के 2023 तक के पेपर को ज़रूर सॉल्व कर जाइए। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करते हैं
क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। ये नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नहीं होते हैं, कहोगे कि सर क्वेश्चन कहाँ रिपीट होते हैं, क्यों प्रैक्टिस करना हमें पीवाईक्यूज का। बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। हर स्टूडेंट यही गलती करता है, जिसका भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाता है। तो 2012 से लेकर के 2023 तक के पेपर को खूब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग। पहला जो चैलेंज है आपके सामने वो यही है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आप लोग को बताऊं, नंबर टू ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हुए आप कोशिश करिए कि जो आपका सिलेबस है, जिसे हम पाठ्यक्रम ही कहते हैं, इस पाठ्यक्रम के इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ जाइएगा, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी एक पूरी की पूरी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, या जब ये वीडियो खत्म होगा आप वहां पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सिलेबस के उनको कवर कर लीजिए सबसे पहले। सबसे पहला काम क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना। पूरे सिलेबस को साथ में लेकर के मत चलिए, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, जो समय है हमारे पास, वो कुल मिला जुला करके आप देखिए जुलाई खत्म हो गया, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है, थोड़ा मोड़ा 15 दिन आप मान लीजिए दिसंबर का है। तो 1 2 3 4 4.5 यानी कि 4.5 मंथ आपके पास हैं कुल मिला जुला करके। इन 4.5 मंथ में ही आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। और अगर पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो ये 5 साढ़े 4 महीने क्या, आप 1 साल भी पढ़ डालोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। यस, मैं अभिषेक कुमार झा आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 12 महीने भी पढ़ोगे तो भी आप कवर नहीं कर सकते। इतना बड़ा सिलेबस है पेपर 1 का, और इतना बड़ा सिलेबस। तो मेरा जो सजेशन है आप सभी लोगों को वो ये है कि पाठ्यक्रम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप लोग फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ। तो नंबर 1 है पीवाईक्यूज, और दूसरा क्या है आपका सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम को पढ़ना, और वो भी क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना। तो दो बातों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आप सभी लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो। कैसा मिस्टेक करते हो? देखिए, आप सभी लोग जब पढ़ाई करते हैं या जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें कुछ कुछ बातें हमें नहीं मालूम होती। जैसे कोई नया टॉपिक आ गया, या कोई न्यू क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके सामने बिल्कुल न्यू आती हैं तो इनको इग्नोर मत करिए, ठीक है। आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको और क्या करना है, आपको आपको इसको रीड करना है, इसके बारे में पढ़ना है, सबसे जरूरी बात। क्योंकि देखिए जब तक कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं पढ़ोगे, वही चीजें बार बार जो आप पढ़ते चले आ रहे हो, जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बार बार वही होना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ नए रास्तों को ढूंढना पड़ता है, नए रास्तों पर चलना पड़ता है। और आपको क्या करना है, इन्हीं नए रास्तों के ऊपर चलते रहना है। रास्ते भी आपको खुद ही बनाने हैं, ठीक है। कितनी बातें मैंने आपको बताई, 3 बातें बताई। पहला है पीवाईक्यूज के ऊपर 100% फोकस करिए, इसको मिस नहीं करना है, ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा, सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, और तीसरा ये कि नई चीजों को फोकस करिए। वही चौथी और सबसे जरूरी बात जो है नंबर 4, चौथी और सबसे जरूरी बात जो है नंबर 4, जो सिलेक्शन करवाता भी और नहीं करवाता है, वो है आपका पेपर 1, यानी कि जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर है ना, इसके ऊपर फोकस, प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए। डेली 2 से 3 घंटे आप इसको पढ़िए। डेली नहीं कर सकते
तो कम से कम एक दिन के बाद दूसरे दिन जरूर पढ़िए। महीने में वीक में कम से कम आप इसकी जो है कम से कम 4 से 5 दिन तक आप इसकी पढ़ाई करिए मिनिमम। ये आपके शेड्यूल में होना चाहिए। जो आपका शेड्यूल है उसमें पेपर 1 जरूर होना चाहिए गाइस। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 100 मार्क्स। और अगर आप इसमें कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन नहीं सही करोगे तो फिर गाइस देखिए जेआरएफ की बड़ी समस्या। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस हैं, आप बहुत पढ़ोगे तो यहाँ पर 75 प्लस कर सकते हो इस वक्त जो पैटर्न आ रहा है पेपर का उसको देखते हुए उसके हिसाब से। तो अगर आप 75 भी करते हो और आप अगर यहाँ पे 30 नहीं करते हो, आप सोचो कितना जाएगा। 75 में आप 30 को ऐड कर दो, कितना हुआ 105 क्वेश्चन। और 105 क्वेश्चन तो कट ऑफ ही जा रहा है, तो क्या कट ऑफ वाले मार्क्स को पढ़ाई करोगे आप? बिल्कुल नहीं। कम से कम गाइस, कम से कम आप कोशिश करिए 110 क्वेश्चंस कम से कम सही करिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जेआरएफ पक्का है, कहीं नहीं गया। अगर आप 110 क्वेश्चन करोगे ना सही, मैं कह रहा हूं आपको ना, लिख के दे रहा हूं मैं, 100+ क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपका जेआरएफ में अभी कह रहा हूं आपका जेआरएफ होगा दिसंबर। आपने इस बार कट ऑफ देखा 104 नंबर गया जनरल, है ना। 99 99 99 जो है 100 क्वेश्चन चला गया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। और जो बाकी कट ऑफ्स हैं वहां पर भी काफी मेरे हिसाब से। पेपर 1 के ऊपर 2 से 3 घंटे कम से कम वीक में 4 से 5 दिन तक पढ़ाएं। और इसके लिए भी सबसे जरूरी चीज क्या है कि 2018 से लेकर के 2023 तक के जो पेपर हैं, 2023 तक के जो पेपर है ना, इन पेपर्स को आप सॉल्व करो गाइस, आप इसको सॉल्व करो। मतलब आप इनको हल करिए। अगर हल नहीं करेंगे क्या है, क्योंकि एग्जाम में 50% होती है पढ़ाई और 50% होता है क्या, अभ्यास। क्या होता है? प्रैक्टिस। तो आप सभी लोगों को अभ्यास भी करना है, पढ़ाई भी करना है, दोनों चीजें साथ साथ लेकर। जहां तक रह गई बात बुक्स की, किताबों की, तो बुक्स की देखिए मैंने कंप्लीट लिस्ट आप लोग को दिया हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म पर बुक लिस्ट है दोनों की, पेपर 1 की भी है और पेपर 2 की भी है, दोनों की लिस्ट है। आप उन लिस्ट को जाकर के देख सकते हैं, उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा ओल्ड स्टूडेंट को। ओल्ड स्टूडेंट जिनका इस बार रुक गया एग्जाम नेट जेआरएफ। ठीक है गाइस, आपका क्वेश्चन जो है आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चन से आपका जेआरएफ डैम श्योर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपसे क्या हुई है गलत। क्या हुआ है? मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ है? आपने आते हुए प्रश्नों को गलत किया है। अब बताइए, आते हुए प्रश्न को गलत करेंगे आप, कैसे चलेगा? पूछिए अपने आप से कि क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं गलत किए जिसका उत्तर आपको घर आकर के पता था कि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। ये गलती आप बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो। अगर आप गलती बार बार दोहराएंगे गाइस, तो आप ये बताइए उस दोहराव से आपका रिजल्ट भी जाए, आप मुझे बताइए आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी गलती को बार बार दोहराएंगे तो रिजल्ट भी अपने आप को दोहराएगा। सेम चीज वही चीज। तो सभी ओल्ड स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गाइस, प्लीज आप अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करिए, मिनिमम करिए उसको। कोशिश करिए कि कम से कम आप सभी लोगों को ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको पता है वो गलत ना। बात मेरी समझ में आई? पढ़ाई इस तरीके से शुरू करिए। आप अगर चाहें
तो अच्छे से थ्योरी क्लासेस के लिए, अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ाता हूँ क्या। अरे गाइज ऐसा बिल्कुल, थ्योरी क्लासेस मेरी आप लोग पढ़ लोगे ना, थ्योरी क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पे, अगर आप पढ़ लोगे उसे ना, फिर आपको कुछ और कहीं पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ, और जहाँ तक बात रह गई हिंदी पीडीएफ की, तो हिंदी पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का। मैं बता दूं क्लियरली कि जो यूनिट 9 है, इसका हिंदी पीडीएफ अभी नहीं दे पा रहा हूं मैं, लेकिन इसका भी हिंदी पीडीएफ आप लोग को दूंगा मैं। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पूरा हिंदी पीडीएफ में आप लोग को दे रहा हूँ। थ्योरी क्लास आप मेरा कर लोगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ये हर बार का हमारा जो रिजल्ट है वो बताता है। इस बार भी इस बार भी बम्पर जेआरएफ हुए हैं अपने क्लास से। अभी आज ही का आपने इंटरव्यू देखा होगा, 246 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के 300 में से। 300 में से 246 मार्क्स आए, 82% आया है। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 240 प्लस आया हुआ है स्कोर, अभी उनके भी इंटरव्यूज आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो देर मत करिए, 4.5 मंथ की पढ़ाई आप मेरे साथ कर सकते हो अनअकैडमी पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए 25% का ऑफ अभी चल रहा है, जहां 12 महीने की फीस आपको 13,000 रुपये में मिल रही है, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 10,000 रुपये में दिया जा रहा है, और 24 महीने का लगभग आपको जो है 18,000 रुपये के आसपास। ये इतना अच्छा ऑफर है। अब ये ऑफर मुझे नहीं लगता एग्जाम तक आने वाला है। आप रेफरल कोड अभिषेक जे, ये डिस्काउंट कूपन कोड होता है, इसको यूज करके आप सभी लोग सब, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे 9670874419 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को, ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। अभी हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं पेपर 1 के ऊपर, और वहीं जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लासेस। आने वाली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, और ओशनोग्राफी के ऊपर भी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली। तो बहुत जल्दी धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस पढ़ा दिए जाएंगे एक एक करके। आप देख लो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, पूरा रिमोट सेंसिंग पढ़ा दिया। ठीक है, जेएस पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर चलेंगी। अब देख लो, इतना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अगर आपको कोई पढ़ा देता है तो मुझे बताइएगा, इतना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी सिस्टमैटिकली। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ये थी आज की स्ट्रेटजी वाली क्लास। इस स्ट्रेटजी वाली क्लास से मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पढ़ाई शुरू करिए, जल्दी ही यहाँ पर क्लासेस में मैं स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा घर के काम में फंसा हुआ हूँ, इसके वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही है गाइस, बट परेशान मत होइए, बहुत जल्दी जो है चीज़ें स्टार्ट होंगी फुल फ्लीड मोड। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना दोस्तों को, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को देखते रहिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।